आ जाओ बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 8। सर वेक्टर के लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ाओगे? सेवंथ में ही बोला था वेक्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ कंप्लीट, आज हम लोग कंप्लीट ही कर रहे हैं। जो कल का रिमेनिंग लेक्चर थोड़ा सा रह गया था, 3 पॉइंट हमने लिखा है, दो रह गया था, एक तो मैंने लिख दिया, एक आगे। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसी का 2 पॉइंट रिमेनिंग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था तो हमने इसको बाद में कर देते हैं आज। तो आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का रिमेनिंग पार्ट, और खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, खूब बढ़िया बढ़िया, है ना। वेक्टर में बढ़िया क्वेश्चन क्या हो जाएगा अच्छा, लेकिन जो भी वेक्टर के लेवल का है वो अच्छा ही है, चलो करेंगे उसको आज। ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करता हूँ। क्या है बेटा? टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर। कुछ नहीं, देखो इधर ऐसा, ये ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा? ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है ये यूनिट वेक्टर, ये वाले भाई साहब को निकालना है। ये वाले भाई साहब कैसे निकलेंगे? ये वाले भाई साहब ऐसे निकलेंगे, इसको इधर ले आना। तो एन कैप क्या हो गया मेरे बच्चे? तो ए क्रॉस बी, और नीचे क्या आया? ए बी साइन थीटा आया। अब अगर ध्यान से देखो, ये वाली चीज क्या है? तो ये वाली चीज है ए क्रॉस बी, और नीचे क्या है बेटा? तो देखो, तो ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं दिखाया है अभी, सिर्फ इसको सोचोगे तो क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो हमने लिखा है। ये क्या है बेटा? तो अभी देखो तो ध्यान से, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख देना है। कितना आसान है, ए क्रॉस बी हमने निकालना सिखाया है आपको, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना कौन सी बड़ी बात है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये भी हमने बताया आपको। तो एन कैप कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कहानी हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे आप लोग ए क्रॉस बी है ना, इसको प्लस माइनस दोनों लगा देना। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है, डायरेक्शन ऊपर भी, वो अलग बात है, अभी हम करेंगे। तो इस पे बेस हम करने वाले एक क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसको लिखिए और फटाफट मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस। देखिए, आइए बच्चे, अभी हमने क्या लिखा है बेटा? हमने लिखा है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर बोथ ऑफ द फ्लोइंग ए वेक्टर आई प्लस 4j माइनस के एंड बी वेक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ये हमने लिखा है। अब ध्यान से सुनो, मुझे निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर। दोनों क्या अभी पढ़ाया था सर आपने? अभी तुरंत पढ़ाया है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्लस माइनस ए क्रॉस बी, और नीचे क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा मेरे बच्चे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एक प्यारा सा घर बनाना। उसमें 3 बहनें रहती हैं। कौन कौन सी बहनें? आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो सबने टोपी पहना हुआ है ऊपर, यूनिट वेक्टर है आई जे के, तीनों बहनें ने टोपी पहना है अच्छे खासे। देखते हैं, आइए। अब आप लिखना शुरू करो। कैसे? ए क्रॉस बी है ना, तो पहले ए वाला लिखो, 1 4 -1, बी -1 2, और ये क्या है बेटा? 1। ठीक है, फिर कैसे करते हैं? सर ये वाली बहन तो पॉजिटिव थी, इसके साथ अच्छा था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कोई बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव दो, सब आ जाओ। अगर मैं आई लेता हूं, रो कॉलम दोनों क्या, खत्म कहानी। तो क्या बचा? 4 × 1, 4 -2 -1, तो -2, और ये माइनस में क्या हो जाएगा? +2। अब क्या लिखना है? -j। अब बच्चे ये खत्म, ये खत्म, तो क्या हो गया? 1 × 1, 1 माइनस -1 × क्या होगा? +1। यहाँ लिखा हमने +1। अब फिर क्या लिखने वाले हैं? प्लस के। ओ हो, ये खत्म, ये खत्म,
2 × 1 2 माइनस 4 × -1 तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो क्या आ गया मेरे बच्चे बता दो 6i और ये 1 - 1 0 खत्म कहानी 4 + 2 6 +6 के कितना प्यारे प्यारे से आंसर आने वाले हैं देखो। ये तो a क्रॉस b निकल गया। अब लगे हाथ सर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी निकाल दोगे तो कितना मजा आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, जो वेक्टर दिया हुआ है उसको सिर्फ स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो कितना आ गया 36 + 36 मतलब क्या 2 × 36 मतलब 6√2। अब कितनी अच्छी बात हो गई। a क्रॉस b कितना आया 6i + 6k और नीचे क्या 6√2। अगर आपकी इच्छा है प्लस माइनस लगाते रहो। ये 6i + k और नीचे क्या है 6√2 कट गया आंसर कितना आया i + k अपॉन √2। देखो ये एक यूनिट वेक्टर है ना i + k अपॉन √2। ये इसका आंसर है जो पूछा था। तो बस ये एक लिया आपको, उसके बाद एक वैरायटी करवा दी। अगला अगला लेंगे उस पे कोप्लेनर वाली एक वैरायटी करवाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसको आराम आराम से लिखो अच्छे से पॉज करके। देखिए आगे क्या है बेटा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी से हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते ना, 3 एप्लीकेशन पढ़ा, पहला दूसरा और ये क्या है बेटा तीसरा। इसमें क्या है इफ 3 vectors a b and c are coplanar देन क्या होगा अगर ये कोप्लेनर है एबीसी। तो बेटा ये कंडीशन सिर्फ आप लोग ध्यान रख लेना, a क्रॉस b निकालोगे और उसका c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो ये क्या आने वाला है 0। क्या आने वाला है बेटा 0। a क्रॉस b डॉट c क्या आएगा 0। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा। उसमें a वेक्टर देगा, b वेक्टर देगा, c वेक्टर देगा। a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है। a और b से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, निकाला था ना अभी a क्रॉस b करके, तीनों बहने वाला वो निकाल लेंगे और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। वो भी करना हमने सिखाया है। तो आप इतनी सी छोटी सी लाइन लिखेंगे, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, जल्दी लिखेंगे फटाफट। देखो ये क्वेश्चंस, अब हम इसको चेक करने वाले हैं। चेक क्या, ये तो बताइए, क्वेश्चन ही दिया है कि भैया ये सब कोप्लेनर है। क्या दिया है बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसलिए मुझे बार बार पढ़ देना पड़ता है। देखो ए का वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर 2i + j, बी वेक्टर क्या है i + 2j + k, सी वेक्टर क्या है 3i - j + xk आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगर कोप्लेनर है तो पहले कोप्लेनर का कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर बेटा बात करेंगे तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कोप्लेनर क्या है बेटा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होना चाहिए 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। ए क्रॉस बी मजे से निकालो, आराम से सिखाया है हमने, आराम से करेंगे। ए क्रॉस बी इधर ही निकाल दो, अरे कहीं निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। पहले एक प्यारा सा घर बना लो जिसके ऊपर छत नहीं बनी चाहिए। तीनों बहने आई जे के, ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। ए लिखो, ए क्या है 2, जे के सामने 1 है, के सामने के कुछ है ही नहीं, टर्म मतलब 0 है, कुछ नहीं हो तो क्या लिखना 0 लिखना। बी क्या है बेटा 1, ये क्या है 2, ये क्या है 1। अब फिर क्या करोगे, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस। अब इसको निकाल लो ऐसे, आई लिया ओ, तो ये खत्म। 1 × 1 1 माइनस 2 × 0 0, फिर माइनस जे कैप, तो हमने लिया माइनस जे कैप और ये खत्म ये खत्म। 2 × 1 क्या बेटा
टू माइनस 1 इंटू 0 0, फिर प्लस के, और क्या लिया हमने बेटा, ये खत्म ये खत्म, के में देखो ये पूरा 2 इंटू टू क्या 4, माइनस 1 इंटू 1 1 ले लिया। अब क्या है 1 इंटू आई कैप, ये 2 है तो माइनस 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 1 कितना बेटा 3 के कैप। आ गया। देखो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया बेटा। अब कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या कहता है, यही तो है कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा, कहता है कि ए क्रॉस बी जो आपने निकाला है उसको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो और इक्वल टू 0 कर देना। ए क्रॉस बी हमने निकाला है अच्छी तरीके से, आई माइनस 2 जे प्लस 3 के, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या, सी क्या है, सी है 3i माइनस जे प्लस एक्स के इक्वल टू क्या करना है 0। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना कौन सी बड़ी बात है, कितना अच्छे से पढ़ा हमें लेक्चर नंबर 6 में। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 माइनस 2 और माइनस 1 तो प्लस 2 प्लस 3 और प्लस एक्स, तो क्या लिखेंगे प्लस 3x इक्वल टू क्या बेटा 0। सही किया ना हमने, हाँ 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, हाँ 3x इक्वल टू 0। चलो ये कितना है 5 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या -5, x इक्वल टू क्या बेटा -5/3। तो आंसर क्या आ जाएगा -5/3। आप लोग इसको लिखेंगे फटाफट और हम फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको लिखो। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दे रहा हूं सेम पैटर्न आपके लिए, आप करके दिखाना। ऐसे ही बेसिक सा दे रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन फंसाने के लिए आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग कर दोगे। बी हमने दिया बेटा आई प्लस जे -2 के, सी दे दिया हमने आपको एंड सी वेक्टर आई प्लस 2 जे, और मेरे नाम का लेना -n के, नीरज सिंह लिखना चाहिए, एन के आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, then find the value of n, वैल्यू निकालो n की। ये आप आसानी से कर सकते हो, ए क्रॉस बी निकाल लेना, उसको डॉट डॉट कर दोगे तो आपको यहाँ से n की वैल्यू दिख जाएगी, डॉट डॉट इक्वल टू 0 कर दोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर किया कंप्लीट। अब आपको जो बुक भी लेना है, जो बुक चाहिए, एस.सी. वर्मा ले लो, रेशमी खरेडी ले लो, हालांकि ये सब वेक्टर सब बुक में आपको मिलेगा नहीं, तो वेक्टर में थोड़ा रुक जाना, जो आपको सीट मिल रहे हैं क्लासेस वगैरह का वो करना। अब जो अगला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से रियल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई इधर चल रहा है गाड़ी, ये इसके पीछे पुलिस भाग रही है, इसके पीछे हम भी भागेंगे, तुम भी भागोगे, सब लोग भागेंगे। फिर जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेक्चर 1 2 3 4 इसका पूरा सीरीज आएगा, फिर आएगा मजा। फिजिक्स का असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। वेक्टर तो क्या है, इसमें जेई नीट में वेटेज ही नहीं है, क्या कभी आना है तो आ जाएगा, नहीं आना है तो नहीं आ जाएगा, बस इसका यूजेज है। इसमें हमने काफी सारे लेक्चर कवर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाना। अब काइनेमेटिक्स बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, मैं पढ़ाऊंगा ही ऐसा। धन्यवाद धन्यवाद करेंगे, देखेंगे अगले लेक्चर में। चलो बाय, लेक्चर खत्म आज।